हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मेरी तो चल ही रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छी। उस बारे में तो हम बात करते ही रहते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आप लोगों के स्तनों में ऐसी कौन से बदलाव आते हैं जिससे हम जेंडर प्रेडिक्शंस के थोड़े से लक्षण यानी जो लक्षण होते हैं उसे हम नोटिस कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लो यार। कब करोगे सब्सक्राइब करोगे तो ही तो सारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। अगर नहीं सब्सक्राइब करोगे तो सारे वीडियो स्किप होते रहेंगे। तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहती हैं और हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं आपके साथ। बहुत सारे बदलाव होते हैं एक्चुअली, बट ऐसी कौन सी 4-5 चीज़ें होती है जिससे हम जेंडर प्रेडिक्शन की ओर अपना थोड़ा सा खिंचाव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ये जानने के लिए कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। तो उसी चीज़ पे आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं। वैसे तो हम एक जो स्कैन होता है, एंटी स्कैन होता है, वही से हम पता कर सकते हैं। जो 3rd मंथ की स्कैन आप कराते हो प्रेगनेंसी में। बाकी उसके अलावा भी बहुत सारे, क्योंकि देखो पहले ना, सच्ची बोलूँ तो पहले ऐसे कोई स्कैन्स वगैरह, सोनोग्राफी कुछ नहीं होते थे। इवन प्रेग्नेंट वुमेन जो होती थी वो हॉस्पिटल्स भी नहीं जाती थी डिलीवरी के लिए। घर पे ही काम धाम करते वक्त ही उनकी डिलीवरी हो जाती थी। दाइमा आके उनका जो भी था नेक्स्ट प्रोसेस वो कर देते थे। बट आजकल है ना, एडवांस मॉडर्न ज़माना आ गया है, जहाँ की वजह से, मतलब जिसकी वजह से ये सब चीज़ें बदलती जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे केयर हो चुके हैं, मतलब प्रेगनेंसी केयर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जैसे ही आप सिर्फ 4 वीक्स या 6 वीक्स ही प्रेग्नेंट होते हैं, वैसे स्कैनिंग चालू हो जाती है। ये जो स्कैन कराते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या ये जो स्कैन हम कराते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो क्या हार्मफुल होता है। तो मैं बोल दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो एक्सरे रेज़ होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, बट ये जो सोनोग्राफी होती है यह इसमें से कोई रेज़ नहीं निकलते हैं जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते। आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान कितनी बार भी स्कैन करा सकते हो, जितनी बार आपको डॉक्टर्स बोले उतनी बार, तो उतनी बार आप करा सकते हो। लेकिन आप ये मत सोचो कि ये जो स्कैन है हम स्किप कर दें क्योंकि बच्चे पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो एक्सरे की रेज़ होती हैं वही हमारे लिए थोड़ी हार्मफुल होती हैं। इसके लिए जब भी आप एक्सरे वगैरह निकालते हो तो देखोगे तो आपको बहुत प्रिकॉशनरी चीज़ें लेने के बाद वो एक्सरे निकाला जाता है। तो गाइज़ चलिए हम बात करते हैं लक्षण। तो ऐसे कौन से लक्षण दिखते हैं। एक्चुअली दाई माँ वगैरह होती थी ना, वो उनके ज़माने से ये सारे लक्षण प्रेडिक्शन सब चले आ रहे हैं कि ये लक्षण दिखते हैं तो ये होता है, ऐसे लक्षण है तो वो होता है। तो यहाँ पे लक्षण में हम बात करेंगे कि आपके शरीर में से कौन से बदलाव होते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स में से कौन से बदलाव होते हैं जिससे हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि गर्भ में पल रहा बेबी बॉय है या गर्ल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं। ब्रेस्ट की साइज़ होती है ना, वो प्रेगनेंसी में आप लोग नोटिस किया होगा अगर आप प्रेग्नेंट होंगे कि वो ब्रेस्ट की साइज़ है ना, स्टार्टिंग के मंथ से ही बढ़ती जाती है। जब तक आपकी प्रेगनेंसी होती है तब तक उसका साइज़ बढ़ता रहता है दिन पर दिन। और उसमें ना खुजली वगैरह होना बहुत नॉर्मल है एक्चुअली। बहुत सारे लोगों को स्तनों में खुजली होने की शिकायत होती है प्रेगनेंसी में, और ये नॉर्मल एक्चुअली। ये क्यों होता है, क्योंकि आपके ब्रेस्ट की स्किन होती है ना, उसमें थोड़ा खिंचाव होता है जिसकी वजह से वो खुजली आप लोगों को होती है। और बहुत सारे ऐसे हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो हार्मोन्स चेंज होने की वजह से बहुत सारे बॉडी में भी चेंजेस होते हैं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। हम एक ही सिम्टम्स से 2 प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते, मतलब सॉरी 2 सिम्टम से एक ही प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते, जो भी है वॉटेवर वो। और यहाँ पे कैसा होता है ना कि जी 2 लेडी को अगर बेबी बॉय हुआ है तो दोनों की सिम्टम्स आप बिल्कुल मैच नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे किसी के सिम्टम्स को आप अपने ऊपर मत थोपो कि ये सिम्टम्स उसको थे तो मुझे भी वही चीज़ है। बहुत सारे देखो, सबके हॉर्मोन्स अलग अलग होते हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पे हॉर्मोन्स का बदलना, ऊपर नीचे चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से किसी किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, किसी किसी की कम चेंजेस होते हैं। तो हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट चेंजेस के बारे में। तो बात यहाँ पे जो प्रेडिक्शन की बात है वो होती है कि अगर आपका राइट साइड का ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता जा रहा है, यानी वो लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में,
और यहाँ पे उसका जो निप्पल है बहुत डार्क है, तो यहाँ पे बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। और लेफ़्ट साइड का अगर आपका जो निप्पल है वो और ब्रेस्ट साइज़ बड़ा हो रहा है तो वो लड़की होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे ये एक चीज़ हो गई। सेकंड ऐसी चीज़ होती है कि आपका जो ब्रेस्ट होता है ना, वो अगर गोल आकार में बढ़ रहा है तो माना जाता है कि पेट में लड़का है, और अगर वो ना थोड़ा ओवल शेप में रहता है, मतलब थोड़ा आगे की तरफ ऐसे नोक किए होता है, तो मानते हैं कि बेबी गर्ल होने के चांसेस है। ये सारे जो प्रेडिक्शंस है ना, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ गाइज़, ये सारे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ से देखी है। बहुत सारे जो मेरे दादी दाई माँ वगैरह होते थे ना, वो लोगों ने बहुत बताए हुए ऐसे सारे प्रेडिक्शंस हैं। तो ये सब तब से चले आ रहे हैं, कुछ नए चीज़ें नहीं है इसमें। ये दो चीज़ें हो गई, और एक चीज़ें होती हैं कि पेट का आकार। पेट के आकार से तो बहुत सारे लोग प्रेडिक्शंस लगा लेते हैं, बट वहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन होता है कि बॉडी शेप, कोई कोई मोटा होता है, कोई कोई पतला होता है, तो वहाँ पे भी ये पेट का शेप मैटर इतना नहीं करता है, क्योंकि जो कोई कोई ज़्यादा थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा मोटा होता है, तो वहाँ पे पेट गोल ही दिखता है। एक्चुअली आकार इतना प्रॉपर पता नहीं चलता है, तो उसकी वजह से आकार गोल ही दिखता है, और फिर पता चलता है कि बेबी बॉय हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे थोड़े जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब भी मैटर करते हैं, तो वो सब भी आप अगर नोटिस करोगे तो आप ये सब चीज़ों को एकदम जेन्युइनली फाइंड आउट कर पाओगे। तो गाइज़ हम चलिए, ये तीसरी चीज़ हो गई कि पेट का जो आकार होता है उससे ये हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। बाकी हम जो तीसरी चीज़ स्तन की बात कर रहे हैं वो है कि आपका जो पेट और आपके योनि के बीच की जो जगह होती है, एक्चुअली पेट के बीच की भी नहीं, सिर्फ मेन योनि जो होती है जहाँ से आप सुसु करते हो, वो चीज़ नहीं। एक्चुअली वहाँ पे दर्द होना अगर हो तो वो एक इन्फेक्शन की ये होती है कि वहाँ पे इन्फेक्शन है, इसके लिए दर्द होता है। थोड़ा सा ऊपरी जहाँ से शुरुआत होती है योनि की, वहाँ पे थोड़ा दर्द जैसा फील हो तो वो बेबी का प्रेशर होता है, तो वहाँ पे बोलते हैं कि ये बेबी बॉय के लक्षण हैं। तो ये चार चीज़ें हो गई जिन लक्षणों को देख के आप ये पता कर सकते हो कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। और एक दो लक्षण मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि पैरों में स्वेलिंग हो जाना। ये तो एक्चुअली बोले तो हार्मोनल चेंजेस भी नहीं होता है, ये तो बॉडी में अगर ब्लड कम होता है वैसे फिर एड़िया वगैरह सूज जाती है, पैर सूज जाते हैं। लेकिन इससे ये भी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, क्योंकि पेट ना वो नीचे की तरफ ज़्यादा झुका होता है, तो उसकी वजह से आपके पैरों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से भी सूजन आ सकती है। और आप ज़्यादा टाइम तक पैर को लटका के भी बैठते हो, उसकी वजह से भी सूजन आ सकती है। तो ये सारे जो लक्षण है ना, और एड़िया फटना वगैरह, ये भी बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो यहाँ पे ना बेबी बॉय कंसीव करने के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ना एक्चुअली बात करेंगे कि बेबी गर्ल के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि हमने कभी बात ही नहीं की उस बारे में। तो हम बेबी बॉय की हमेशा बातें करते हैं, क्योंकि फिर लोग नॉर्मल बेबी गर्ल के सिम्टम्स निकाल लेते हैं कि ये नहीं है तो यही होगा। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में ना बेबी गर्ल की बातें करेंगे कि बेबी गर्ल के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी में। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत समझदारी वाली बात तो मैंने की नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली सब चीज़ें सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी ज़रूरी होती है, इसके लिए मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ। सो गाइज, चलिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए, बेबी हेल्दी हो इसी की प्रे कीजिए। और क्या ही चाहिए, बेबी हेल्दी पैदा हो, गर्ल हो या बॉय हो, वो तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।